तो आज करने अपन को क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5 एपी की दूसरी एक्सरसाइज का 12वां क्वेश्चन। तो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब दो एपी हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस है बिल्कुल सेम है। फिर आगे क्या लिखा है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इस 100, मतलब जो उनके दोनों एपी उनका जो 100 टर्म है उनके बीच का डिफरेंस दिया गया अपन को 100। फिर बोला गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, मतलब अपन को बताना है कि 1000 टर्म में दोनों एपी का डिफरेंस क्या होगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं लेट फर्स्ट एपी बी, तो लेट फर्स्ट एपी बी अपन मान लेते हैं एपी बी ए, कैप स्मॉल ए मान लेते हैं अपन, ठीक है। और अपन दूसरी एपी को मान लेते हैं लेट सेकेंड एपी बी कैपिटल ए, ठीक है। अपन ने मान ली, अब क्या लिखा है, जो डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, मतलब इसके एपी का 100 टर्म और इस वाली एपी का डिफरेंस दिया गया अपन को 100, मतलब अपन को ए 100 फर्स्ट टर्म का तो अपन स्मॉल ए इसलिए अपन ए 100 और दूसरे वाले का भी कैपिटल ए वो लिए थे जिसको अपन ये इक्वल्स टू कितना दिया गया अपन को 100। अब ए 100 को कैसे अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, ए प्लस 99d लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं अपन ए प्लस 99d इक्वल्स टू 100। कैसे मैंने ये लिख दिया ए प्लस 99, टर्म्स फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ जब एन सब रखोगे एन 100 है तो अपन का आराम से आ जाएगा, आप समझ जाओगे, कर लीजिएगा आप, अगर आपको नहीं आता, बट आपको अब आना चाहिए क्योंकि अपन बहुत आगे आ चुके हैं चैप्टर से। तो ए प्लस 99d था माइनस ए, क्योंकि माइनस बाहर है तो अंदर खुद साइन पलट जाएगी ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा माइनस 99d इक्वल्स टू 100। तो इससे ये कटा तो ए माइनस ए आ गया अपन का 100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरे स्टेटमेंट क्या बोल रहा था, अब अपन को फाइंड करना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म निकालना है। तो अपन मतलब बोल रहा है ए 1000 पहले टर्म के अपन को 1000 और दूसरे का भी 1000 टर्म का डिफरेंस अपन को निकालना है, ठीक है। तो ए 1000 को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ए प्लस 999d, ठीक है। और दूसरे वाले को अपन मान लेते हैं ए ब्रैकेट में प्लस 99d, ठीक है। तो a प्लस 999d माइनस a, और ये भी हो जाएगा माइनस 999d, इससे ये कटा तो a माइनस ए आ गया अपन का कितना, a माइनस ए कितना था 100 था, तो ये भी आ गया अपन का 100, बस a माइनस ए 100 था, अपन के फिर से लास्ट में a माइनस ए 100 था, आ गया अपन का आंसर। फिर से चले मैं एक बार और समझा देता। अपन ने क्या किया, पहले अपन ने फर्स्ट एपी को a मान लिया, सेकंड एपी को कैपिटल ए मान लिया, फिर उन दोनों का जो क्वेश्चन वो था डिफरेंस दिया गया वो निकालिए, फिर लास्ट में अपन को क्या मिला a माइनस कैपिटल ए इक्वल्स टू 100। फिर जब अपन ने इसको सॉल्व किया अपन को भी यहाँ मिला a माइनस कैपिटल ए, तो ए अपन को पता था a माइनस कैपिटल ए की वैल्यू कितनी थी 100, तो ये वाला हो गया भी अपन क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर।